अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज पहली रात थी, ज़िंदगी का नया सफ़र था। रीबा दुल्हन बनी बैठी थी, न जाने ज़िंदगी क्या सफ़र करवाने वाली थी। दिल में एक अजीब सा खौफ था। पल भर में हकदार बदल गए थे। इतने में आदल कमरे में दाखिल हुआ। रीबा के पास बैठा। लगता है थक गई हो आप, रीबा आहिस्ता से बोली। नहीं तो बस यूं ही। आदल रीबा से पूछने लगा, खाना खाना है? रीबा ने हाँ में सर हिलाया। आदिल कमरे से बाहर गया, बिरयानी की प्लेट भर लाया। रीबा के पास बैठ गया, मज़े से खाने लगा। रीबा को भी भूख लगी हुई थी और वो भूख ली बहुत ज़्यादा। दिल में सोचने लगी, मैंने कहा भी है भूख लगी है, अब खाना लेकर आए और मुझे पूछा भी नहीं। जब आदिल ने खाना खा लिया, रीबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदिल परेशान हो गया। अरे क्या हुआ आपको? रीबा ने निगार में सर हिलाया। आदिल प्यार से पूछने लगा, रीबा बताओ क्या हुआ है? रीबा आहिस्ता से बोली, मैंने आपसे कहा था मुझे भी खाना खाना है और आप खाना खा लेकर आए और मुझे पूछा भी नहीं। आदिल जोर से हंसने लगा। या मेरे अल्लाह, मैं समझा था आपने इनकार किया है कि मुझे भूख नहीं है। अच्छा सॉरी। आदिल रीबा के पास बैठ गया। देखो रीबा, अब से ये सब तुम्हारा है। इस घर को जन्नत बना देना, मेरी और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना। और हाँ, मेरे अम्मी अब्बू से आज से तुम्हारे भी अम्मी अब्बू हैं। उनको खाला आंटी नहीं, अम्मी अब्बू कहकर ही मुखातिब करना। रीबा बहुत अच्छी लड़की थी। आदिल की आंखों में देखकर बोली, आदिल मैं वही करूँगी जिसमें आपकी खुशी और रजा हुई। दिन गुजरने लगे, लेकिन रीबा को एक डर सा था। न जाने क्यों उसे सास ससुर को अम्मी अब्बू कहने में डर सा लगता था। शायद इसके दिमाग में वो तस्वीर माशरे की बैठ गई थी जो सास ससुर का जुल्म ढाना लिखते हैं। ससुर सामने आ जाए तो सर पर जल्दी से दुपट्टा ओढ़ना, चादर सीधी करना। ससुर को देखकर डर सी जाती थी। एक दिन सास ने आवाज़ दी। आदिल भी पास बैठा था। रीबा बोली, आदिल आप बैठे, मैं खाला की बात सुनकर आती हूँ। आदिल सख्त लहजे में बोला, रीबा अम्मी कहते हैं। अम्मी कहते हुए जान निकलती है क्या? तुम इस घर को अपना घर क्यों नहीं समझती हो? मेरे माँ बाप को कबूल क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं समझती हो इस बात को? रीबा खामोश हो गई। कुछ दिन गुजरे। रीबा किचन में खाना बना रही थी। सब्जी थोड़ी सी जल गई। डरने लगी, अब सास को पता चला तो बहुत बातें करेंगी। लेकिन जब सास को पता चला तो पास बिठा कर बोली, रीबा मेरी बच्ची, परेशान क्यों हो? सब्जी जल गई तो क्या हुआ? जब मेरी शादी हुई थी मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आती थी। तुम डरा मत करो, सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। रीबा के दिल में मोहब्बत घर करने लगी। कुछ दिन गुजरे। आदिल ऑफिस से घर आया। खाना खाने के बाद रीबा से कहने लगा, मैं ये शर्ट उतारता हूँ, इसे अभी धो दो, बहुत सर्दी थी। रीबा प्यार से बोली, आदिल अभी धोना ज़रूरी है क्या? आदिल टीवी देखते हुए बोला, हाँ ज़रूरी है। रीबा ठंडे पानी शर्ट धोने लगी। सास देख रही थी, ये लड़का भी पागल है, इतनी सर्दी में इस बेचारी को कपड़े धोने पे लगा दिया। इतने में ससुर आया। रीबा जल्दी से अपना दुपट्टा सीधा करके ने सलाम किया और नजरें झुका ली। ससुर जी ने दुआ दी, जितनी जीती रहो बेटा। रीबा कपड़े धोकर आदिल के पास आ बैठी और आहिस्ता से बोली, आदिल वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, ठीक से काम नहीं कर रही, इसे तो ठीक करवा दे। आदिल रीबा की तरफ देखने लगा। रीबा, तेरे माँ बाप ने भी सस्ती सी मशीन देकर जान छुड़वाई है, 6 महीने में दूसरी बार खराब हो रही है। मैं कल इसे बेचकर कोई दूसरी ले आऊँगा। दूसरे दिन रीबा ने कपड़े धोए, तार पे सुखाने डालकर अपने कमरे में चली गई। आदिल वॉशिंग मशीन उठाकर भेजने के लिए जाने लगा तो माँ ने आवाज़ दी, पुत्र इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? आदिल मुंह बनाकर बोला, अम्मा इसे बेचकर दूसरी मशीन लेने जा रहा हूँ। माँ सवालिया निगाह से देकर बोली, ये तो रीबा के जहेज की मशीन है पुत्र, इसे ना बेच, इसे ठीक करवा कर लाओ। बेटियों को हर उस चीज़ से अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत होती है वो जो अपनी माँ बाप के घर से लाती हैं। वो देख, मेरा खाना बनाने वाला पतीला 20 साल पहले का है। आज भी देखती हूँ तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। और खोते तो उससे प्यार से बात किया कर। इस दिन भी मैं देख रही थी, इतनी सर्दी में इसे शर्ट धुलवा रहा था और वो देख इसके नए कपड़े
तू कहाँ से लेकर आया था, इतना रंग छोड़ रहे हैं। जा अब तू मशीन ठीक करवा कर ला। रिबा खिड़की से सारा मंदिर देख रखी थी, आंखों में आंसू थे, दिल में मोहब्बत थी, बहुत खुश थी और सोच रही थी अम्मी भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती थी। आदिल जब घर वापस आया तो देखा रिबा ने नया सूट पहना हुआ था, हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। आज रिबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और खुशी तो इंतहा की थी। आज तो वो हर बात के साथ सास को अम्मी जान कह रही थी। आदिल ने मशीन रखी और बोला, आज तो सास बहू बहुत खुश लग रही हैं। रिबा आदिल की तरफ देखकर बोली, सास बहू नहीं, माँ बेटी। आदिल मुस्कुराने लगा, बस थोड़ी सी चाहत वाला थोड़ा सा एहसास, और रिबा ने खुद को मेरे रंग में ढाल लिया। आदिल मुस्कुराकर कहने लगा, आते ही दुल्हन को अपने घर के असूलों का पाबंद ना करो, इस पे सख्ती ना करो, इस पे अपनी हुक्मरानी ना दिखाओ, इसको थोड़ा वक्त दो, इसको एहसास दिलाओ अपनी मोहब्बत का। थोड़ी सी फिक्र दिल से इज्जत और मोहब्बत का एहसास दिला कर देखो, खुदा की कसम वो लड़की आपके रंग में ढल जाएगी। वो अपनी हर सांस आपके कदमों में वार देगी, फिर अपनी मोहब्बत से घर को जन्नत बना देगी। गालियां देते हुए, मारपीट और अपनी मर्दानगी दिखाकर अपनी बीवी को रुसवा करते हुए मर्द तो गली गली मिल जाएंगे। एक बार अपनी हमसफर को मोहब्बत से सीने लगा कर देखो, जिंदगी गुलजार हो जाएगी।